किसी ने क्या खूब कहा है कि हर सुबह आईने में जिस शख्स को देखते हो उसके चेहरे की मुस्कुराहट को कभी भी कम मत होने देना और फिर देखना कि आपकी लाइफ में क्या मिरेकल्स होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सेल्फ लव के बारे में। तो सेल्फ लव की हम में से मैक्सिमम लोगों को जरूरत है। अभी अगर आप गौर से देखोगे तो कहीं ना कहीं हमारी ये मेंटालिटी हो गई है कि हम लोगों के अप्रूवल के लिए, लोगों के वैलिडेशन पे डिपेंडेंट हो गए हैं कि वो हमें प्रेज क्यों नहीं करता, वो हमें अप्रिशिएट क्यों नहीं करता। एक्चुअल में अगर आप गौर से सोचो तो कहीं ना कहीं ऐसा हम तभी करते हैं जब हम खुद की वैल्यू नहीं करते हैं, क्योंकि जब आप खुद को प्रेज नहीं करोगे, खुद को अप्रिशिएट नहीं करोगे तो यही चीजें रिफ्लेक्ट होती है और इसकी वजह से लोग भी आपको वैल्यू नहीं करते। जिस दिन से आप अपनी वैल्यू करना स्टार्ट कर दोगे, आप ये देखोगे कि आसपास लोग भी आपको वैल्यू कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो बहुत हद तक आपको हेल्प करेगी लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस को अचीव करने में, और साथ ही साथ ट्रू हैप्पीनेस को भी अचीव करने में, सेल्फ फुलफिलमेंट को अचीव करने में। तो सेल्फ लव के लिए जो सबसे पहला पॉइंट मैं बोलूंगी वो है नो योरसेल्फ। तो आपको सबसे पहले समझना है कि आप कौन हो और आपको एग्जैक्टली लाइफ से क्या चाहिए, कि आपको क्या चीजें पसंद है लाइफ में करना। जब आप ये समझोगे तभी आप उन चीजों पे काम करके रियल हैप्पीनेस को अचीव कर पाओगे। बहुत सारे केसेस में ये होता है कि हम कभी भी खुद से नहीं पूछते कि हमें एग्जैक्टली लाइफ से क्या चाहिए, हमें कौन सी चीजें करनी है, और इसकी वजह से वही सारी चीजें करते हैं जो मोर और लेस हमारे आसपास लोग कर रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारी चीजें कर तो लेते हैं लेकिन रियल मायने में हमें हैप्पीनेस नहीं मिलती। तो आप देखो, खुद को समझते हुए कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए और उन्हीं सारी चीजों का एक गोल बनाओ और उस पे काम करो, और फिर आप देखोगे कि आप रियल मायने में कितना खुश हो पा रहे हो। दूसरा पॉइंट है लिमिट योर टाइम ऑन सोशल मीडिया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप रियल मायने में खुश होना चाहते हो, सेल्फ लव को प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको कुछ चीजों से खुद को डिटैच करना होगा। मैं ये नहीं कहती कि आपको बिल्कुल भी इससे अलग हो जाना है, लेकिन एक टाइम बना लो, और अगर बहुत ज्यादा ये चीजों को यूज करते हो तो आप थोड़ा धीरे धीरे करके इसे कम करो, और फिर आप अपने लाइफ में देखोगे कि कैसे मिरेकल्स हो रहे हैं। तो आप सोशल मीडिया से थोड़ा डिटैच होने की कोशिश करो, वो टाइम आप खुद को दो, अपने ग्रोथ और सक्सेस में लगाओ। एक टाइम बना लो, उतने टाइम तक देखो, और उसके बाद एक पूरे डिसिप्लिन के साथ चीजों को बंद करो, और ज्यादा टाइम आप खुद के साथ दो। कि ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए नो डाउट ब्लेसिंग है, लेकिन बहुत बार ये हमारे लिए कर्स की तरह भी है। आप देखोगे इस फोन की वजह से हम दूसरों से तो पास हो गए हैं, लेकिन बहुत बार अपने क्लोज वन से दूर हो गए हैं। एक फैमिली में लोग हैं लेकिन साथ में रहकर भी कोई एक दूसरे के साथ नहीं है, क्योंकि सभी अपने फोन पे लगे हैं, और इसकी वजह से हम ट्रू रिलेशनशिप भी खो रहे हैं। तो आप ये देखो, लेकिन इसमें इतना ज्यादा टाइम स्पेंड मत करो कि अपने आसपास के रिश्ते खो दो, आप खुद को ही भूल जाओ। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉप क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ। तो आप देखोगे बहुत बार हम खुद से प्यार इसलिए भी नहीं करते क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी गलतियों के लिए या फिर कुछ चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते फुल्ली, उसकी वजह से हम खुद को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। तो इसके लिए आपको खुद के सेल्फ टॉक पे ध्यान देना है। सेल्फ टॉक करना एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वहीं अगर आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करोगे तो इससे आपकी लाइफ बर्बाद भी हो सकती है। तो आपको ध्यान देना है कि आपके अंदर कैसी बातें चल रही है। आप खुद को क्रिटिसाइज करते हो, खुद को किसी से कम समझते हो कि मेरे में ये कमी है, ये चीजें अच्छी नहीं है, ये चीजें खराब है मुझ में, या फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, या ये गलती मैंने क्यों कर दी, इन सारी चीजों की वजह से खुद को क्रिटिसाइज करते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो यही कारण है कि आप खुद से प्यार नहीं करते। तो खुद को क्रिटिसाइज करना आपको बंद करना है। खुद से जो नेगेटिव टॉक आप करते हो उसे कम करना है। जब भी ऐसे नेगेटिव टॉक आपके अंदर आए तो उसे इंटरप्ट कर दो, कुछ चीजों को एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, गलतियां करना नॉर्मल है, मुझसे भी गलती हो गई तो मैं इसके लिए खुद को माफ करता हूँ या माफ करती हूँ, या फिर ठीक है, मुझ में अगर ये प्रॉब्लम है तो ये सारी अच्छाइयां भी मुझ में है। इस तरह से आप अपने उस नेगेटिव टॉक जो होते हैं उसे उसी टाइम पे इंटरप्ट कर दो, और फिर देखोगे कि आप आपकी लाइफ को कितना बेहतर बना पाते हो। नेक्स्ट पॉइंट है सराउंड योरसेल्फ विथ जॉय। तो आपके आसपास बहुत सारी खुशियां भी हैं,
लेकिन वो आपको इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स पे फोकस कर रहे हो। तो प्रॉब्लम्स तो है और उससे आपको डील भी करना है, लेकिन जो आसपास खुशियां हैं उस पे भी आप ध्यान दो, उस पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है उसका आप कुछ नहीं कर सकते, उस पे काम करके उससे बेटर कर सकते हो। लेकिन जो खुशियां हैं उसे इग्नोर करोगे तो फिर तो आप इसी में फंसे रहोगे और कभी भी हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। तो वो जो भी अननेसेसरी ड्रामा है, गॉसिप है, नेगेटिविटी है, उससे आपको खुद को बचाना है। अपने उस मेंटल पीस को, मेंटल हैप्पीनेस को प्रोटेक्ट करके रखना है। नेक्स्ट है कि आपको खुद से प्यार करना है और आसपास लोगों से भी प्यार करना है। और ये चीजें तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब आपकी खुद के लिए एम्पैथी है, या फिर आसपास लोगों के लिए एम्पैथी है। कि कभी कभी ये होता है कि आपके लाइफ में कुछ नेगेटिविटी होती है, प्रॉब्लम्स होती है, उन प्रॉब्लम्स को आप पूरी तरह से हटा नहीं सकते, उस दुख को हटा नहीं सकते, लेकिन आप खुशियों को बढ़ा सकते हो। तो अगर नेगेटिविटी को कम नहीं कर सकते तो पॉजिटिविटी बढ़ा दो, दुख को कम नहीं कर सकते तो खुशियों को बढ़ा दो, और फिर देखो कैसे आपकी लाइफ चेंज हो जाती है और किस तरह से आप खुद के साथ खुश रह पाते हो। तो आपको इस पे ध्यान देना है, अपने आप को भी प्यार करना है और आसपास लोगों से भी प्यार करना है। ये पॉजिटिविटी को स्प्रेड करना है, क्योंकि जो चीजें आप स्प्रेड करोगे वही घूम फिर कर आपके पास आएगी। नेक्स्ट है कि आपको खुद का ख्याल रखना है। तो ये ख्याल की जब मैं बात कर रही हूँ तो ये बाहर से भी आपको अपना ख्याल रखना है, अपने लुक का, अपीयरेंस का, खुद को टाइम दो, खुद को पैम्पर करो, और साथ ही साथ इंटरनली भी अपने इमोशंस पे, अपने माइंड पे आपको काम करना है, उसका ध्यान देना है। अब देखो कि आपके माइंड में क्या सारी चीजें चल रही है, और जिन चीजों को आप ठीक नहीं कर सकते उसे अवॉइड करने की कोशिश करो, उनके बारे में कम सोचने की कोशिश करो। जब आप ऐसा करते हो तो बहुत हद तक आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हो, आप मेंटल पीस को अचीव कर पाते हो। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखना, जो भी लोग अपने साथ खुश होते हैं वो कभी भी खुद को इग्नोर नहीं करते, वो अपने थॉट बिलीफ के लिए भी खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और बाहर से भी वो अपना बहुत ध्यान देते हैं, जो अल्टीमेटली उनकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, उनकी सेल्फ स्टीम को बूस्ट करती है, और जिसकी वजह से वो लोग खुश हो पाते हैं। और ये चीजें रिसर्च भी प्रूव करती है, जब बहुत हद तक आप एक्सटर्नली भी खुद का ध्यान रखते हो तो इसकी वजह से आपका मूड भी बहुत अपलिफ्ट होता है, आप मेंटली भी बहुत ज्यादा खुश हो पाते हो। तो हमेशा खुद का ध्यान रखो। लास्ट पॉइंट मैं ये कहूंगी कि हमेशा अपने रूट से कनेक्टेड रहो, अपने वैल्यूज, बिलीव्स के से कनेक्टेड रहो, उसके साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करो। क्योंकि अभी के समय में जिस तरह से चीजें चेंज हो रही है, हम कहीं ना कहीं मॉडर्न होते जा रहे हैं और पुरानी चीजों को हम भुलाते जा रहे हैं। पुराने अपने कल्चर, ट्रेडिशन, जो चीजों पे हम बिलीव करते थे, उन सारी चीजों को धीरे धीरे हम भूलते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर आप गौर से सोचोगे तो यही सारी चीज हमें स्ट्रेंथ देती है, यही सारी हमारी रूट है, जिससे आप अगर कनेक्टेड रहते हो तो बहुत हद तक आप अलाइव रहते हो। बहुत सारे केसेस में ये भी होता है कि जब हम इन चीजों को भूल जाते हैं और बहुत सारी चीजें अचीव भी कर ली, लेकिन फिर भी एक गैप हो जाता है, और जिसकी वजह से हमें समझ में नहीं आता कि क्या चीजें लैकिंग हो रही है। तो यही सारी चीजें हैं जो लैकिंग हो रही है, और जिसकी वजह से आप बहुत हद तक हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे। तो अपने रूट से कनेक्टेड रहो, अपने कल्चर, वैल्यू, बिलीफ जो है उसे हमेशा पकड़ के रखो। मॉडर्न होना बहुत अच्छी बात है, समय के साथ चेंज भी होना चाहिए, लेकिन जब आप अपने संस्कारों से भी जुड़े रहते हो, उसे पकड़े रहते हो, तो आप में एक अलग सा कॉन्फिडेंस होता है। एक बहुत अच्छा कोट यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि अगर बनना है तो उस पतंग की तरह बनो, जो उड़ता तो पूरी आजादी से है, लेकिन फिर भी अपने संस्कारों की डोरी लेकर उड़ता है। तो अगर आप इन चीजों को पकड़ के रखते हो तो आप लाइफ में बहुत खुश रहते हो, और इसकी वजह से आप बहुत आगे बढ़ पाते हो। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। मुझे कमेंट के थ्रू अपने थॉट बताना मत भूलना, और अगर आप नए हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।